दोस्तों साल 1896 में आगरा से 50 किलोमीटर दूर खेड़ा राठौर गांव में बिहारी राठौर के घर एक लड़के का जन्म हुआ। लड़का एक गरीब राजपूत परिवार में जन्मा था। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती गई। 25 की उम्र तक आते आते वह गांव में होने वाली सभी लड़ाइयां झगड़े सुलझाने लगा। गरीब होने के बावजूद 43 साल की उम्र यानी 1939 तक आते आते गांव में उसका कद इतना बढ़ गया कि गांव के किसी भी विवाद पर उसका फैसला ही अंतिम फैसला माना जाने लगा। यह बात गांव के कुछ ब्राह्मणों और साहूकारों को पसंद नहीं थी। सभी एकजुट हुए और उस आदमी की जमीन पर कब्जा कर लिया। उस आदमी को कानून की समझ थी, इसलिए सहायता लेने के लिए वह पुलिस के पास गया। साहूकारों ने पुलिस के मुंह में पहले ही पैसा ठूस दिया था। उन्होंने उस आदमी को धुतकारते हुए वापस भगा दिया। अब उस आदमी के पास जो थोड़ी जमीन थी वो भी नहीं बची। ऐसे में उसको बागी बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझा। दोस्तों आज हम बात करेंगे डाकू मानसिंह के बारे में, जो कि देश का सबसे बड़ा डकैत माना जाता है। लोग 32 पुलिस वालों के हत्यारे का मंदिर बनवाकर आज भी उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों जानेंगे इसके बारे में आज। मेरे साथ स्वागत है आपका डकैत की कहानियों में। दोस्तों साल 1928 में ब्राह्मणों और साहूकारों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर फिर मानसिंह पर लूट और मारपीट का झूठा मुकदमा लगवा दिया। पुलिस ने मानसिंह को बेदर्दी से पीटा और कुछ दिनों तक जेल में रखने के बाद छोड़ दिया। मानसिंह जैसे ही जेल से वापस आया उसे पता चला कि ब्राह्मणों ने उसके भाई की पिटाई की है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। भाई का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने ब्राह्मणों के कुएं से पानी भर लिया था। मानसिंह से ये सब देखा नहीं गया। 30 जनवरी 1928 में मानसिंह ने अपने परिवार के कुछ लोगों को साथ लेकर उन ब्राह्मणों और साहूकारों पर हमला बोल दिया। उस दिन गांव में तलवारें, लाठी, भाले और बंदूक सब चला। मानसिंह ने उनके घरों और खलिहानों को आग के हवाले कर दिया। उस दिन गांव में सिर्फ चीखों की आवाज ही थी। गुस्से में उसने 2 ब्राह्मणों और एक साहूकार को पीट पीट कर मार डाला। उस हमले में कई लोग घायल भी हुए। इस घटना के बाद पुलिस मानसिंह और उसके परिवार के पीछे बढ़ गई। मानसिंह परिवार और कुछ करीबी लोगों के साथ बीहड़ की तरफ निकल गया। दोस्तों चंबल के बीहड़ में मानसिंह का दिल नहीं लग रहा था। एक दिन मानसिंह अपने गांव चला गया। गांव पहुंचते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अंग्रेजों की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। मानसिंह जेल पहुंच गया। इसी बीच पुलिस ने उसके 2 फरार बेटों जसवंत सिंह और धनवान सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। इस खबर ने मानसिंह के भीतर आग लगा दी थी। मानसिंह ने खून के घूंट पी पी कर जेल में अपने दिन काटे। साल 1939 में अदालत ने मानसिंह को रिहा कर दिया। करीब 10 साल जेल में काटने के बाद मानसिंह जेल से बाहर आ गया। बाल हल्के सफेद हो चुके थे, लेकिन अभी इतिहास लिखना बाकी था। जेल से निकलकर गांव पहुंचा तो 10 साल बाद पति का चेहरा देख पत्नी रुक्मणी देवी तेजी से रो पड़ी। मानसिंह के अंदर अपने बेटों की मौत का बदला लेने की चिंगारी तो भड़की हुई थी, लेकिन पत्नी का चेहरा देख उसकी आंखों में से आंसू निकल पड़े। उसने अपने 2 जिंदा बचे बेटों से ही संतोष कर साधारण जीवन जीने का फैसला लिया। मानसिंह की सामान्य जिंदगी जीने वाली बात सुनते ही पत्नी रुक्मणी देवी के अंदर मां जाग उठी। रुक्मणी ने अपने आंसू पोंछते हुए मानसिंह से कहा, बेटों की मौत का बदला लो या फिर जिंदगी भर के लिए चूड़ी पहन लो। जवाब में मानसिंह ने कहा, तुम ठाकुरों की कसम जानती हो, एक बार बिगड़ गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। उसी वक्त मानसिंह अपने 2 जिंदा बचे बेटों अपने भाई तहसीलदार सिंह की तरफ देखता है और कहता है, चलो अब होगा खून का इंसाफ। मार्च 1939 में मानसिंह अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ बीहड़ पहुंच गया। परिवार के अलावा कुछ अन्य लोगों को मिलाकर उसने कुल 17 लोगों का गैंग बना लिया। मानसिंह ने सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन पंडित तल्फी राम को निशाना बनाया। दरअसल तल्फी राम ने ही मानसिंह के बेटों की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बाद मानसिंह ने उस सभी पुलिस वालों को ढूंढ कर मारा जिन्होंने उसके बेटों का इनकाउंटर किया था। उसने कुल 32 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। 1941 में तल्फी राम को मानसिंह ने उसके बेटों को और उसके रिश्तेदारों को मारा और उसके घरों में आग लगा दी। पूरे चंबल में उसके नाम की दहशत फैल गई थी। इन सभी हत्याओं के बाद मानसिंह पुलिस के लिए सर दर्द बन गया।
अपने सभी दुश्मनों को मारने के बाद मान सिंह बदल गया। पुलिस के रिकॉर्ड में मान सिंह पर 112 मामले सिर्फ लूट के दर्ज थे। दरअसल अपने दुश्मनों का सफाया करने के बाद मान सिंह ने अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। उस समय चंबल के आसपास का कोई रसूखदार नहीं बचा था जिसे मान सिंह ने लूटा ना हो। इसके साथ ही मान सिंह का एक नियम था, वो राह चलते किसी भी व्यक्ति को नहीं लूटता था और ना ही उसका अपहरण करता था। मान सिंह अमीरों से लाखों रुपए लूटता और सारा लूटा हुआ पैसा गरीबों में बांट देता था। उनकी बेटियों की शादी भी करवाता था। अपने रहते हुए उसने एक भी गरीब परिवार पर जुल्म होने नहीं दिया। उसने हजारों लोगों की हर तरीके से मदद की, इसीलिए लोग उसे सम्मान देने लगे। इन्हीं सब कामों के चलते लोग इज्जत से उसे चंबल का राजा कहकर बुलाते थे। दोस्तों, मान सिंह के दिल में महिलाओं के लिए बड़ा सम्मान था। उसकी गैंग राह चलती महिलाओं को प्रोटेक्शन देती थी। मान सिंह के डर से गैंग के किसी भी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी महिला को छेड़ दे। एक बार उसकी गैंग के एक डाकू सुल्ताना पर रेप का आरोप लगा था। मान सिंह ने उस डाकू को बुरी तरीके से पीटते हुए गैंग से बाहर निकाल दिया। मान सिंह महिलाओं और बच्चों पर हाथ उठाने के सख्त खिलाफ थे। देश को आज़ादी मिलने के 1-2 साल पहले मान सिंह की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि वो किसी गांव में खड़ा हो जाता था तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते थे। एक बार मान सिंह ने एक रैली का आयोजन किया। उस रैली में 3 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। मान सिंह की भाषण देने की क्षमता मंत्र मुग्ध करने वाली थी। आरएसएस से जुड़े सुब्बा राव कहते हैं, मैंने मान सिंह को भाषण देते हुए सुना तो अब तक उनको लेकर अखबारों में छपी खबरों से मेरा भरोसा उठ गया था। उसकी भाषण शैली देख मैं अचंभित रह गया था। उसका व्यक्तित्व एकदम रॉबिन हुड की तरह था। दोस्तों, 16 सालों में मान सिंह की पुलिस से लगभग 90 बार मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस की एक भी गोली मान सिंह को छू नहीं पाई। साल 1955 तक मान सिंह पर 185 हत्या के मामले दर्ज हो चुके थे। पुलिस किसी भी तरह मान सिंह का आतंक खत्म करना चाहती थी। मान सिंह को मार गिराने के लिए सरकार ने एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व मेजर बब्बर सिंह थापा कर रहे थे। मान सिंह बेहद शातिर था। किसी आम मुठभेड़ में उसको मार पाना आसान नहीं था। बब्बर थापा ने एक चाल चली। एक मुखबिर ने बब्बर को जानकारी दी कि मान सिंह भिंड जिले के लाउन गांव में एक घर में रुकने वाला है। पुलिस उस घर पर पहले ही पहुंच गई। उस घर के मालिक को डराया और मान सिंह और उसकी पूरी गैंग के दूध में जहर मिलाने के लिए कहा। जैसे ही मान सिंह की गैंग वहां आई, उन्हें जहर मिला हुआ दूध सर्व कर दिया गया। दूध पीते ही सारे लोग बेहोशी की हालत में आ गए। इतने में पुलिस आई और मान सिंह समेत उसकी पूरी गैंग को गोलियों से भून दिया। इस तरह मान सिंह के आतंक का अंत हुआ। एमपी पुलिस की डायरी में आज भी लिखा है कि मान सिंह से पहले देश में खूंखार डकैत पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, मान सिंह की मौत के 16 साल बाद उस पर बनी एक फिल्म जिसका नाम डाकू मान सिंह था। फिल्म में मुख्य किरदार दारा सिंह ने निभाया था। फिल्म का निर्देशन बाबूभाई मिस्त्री ने किया था। फिल्म सुपरहिट रही। साल 1984 में आगरा जिले के बाहा तहसील के खेड़ा राठौर गांव के लोगों ने मिलकर उसका एक मंदिर बनवाया था। मान सिंह के गांव के लोग आज भी उसे उस मंदिर में जाकर भगवान की तरह पूजते हैं। दोस्तों, साल 2019 में मान सिंह के जीवन से प्रेरित फिल्म सोन चिरैया बनाई गई थी। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने मान सिंह का किरदार निभाया था। इस हिट फिल्म को अभिषेक चौबे ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों, मान सिंह के जीवन पर आधारित कई राजपूत लोकगीत और नाटक नौटंकी आज भी प्रचलन में है। मान सिंह के जीवन पर बना एक चलचित्र लोकगीत है, रास्ता चलता कोई ना लूटा ना बहनों से छीने हार, जो भी मिला सो बांट दिया बहनों को पहने भात। इसका मतलब मान सिंह ने सड़क पर चलते किसी भी व्यक्ति को नहीं लूटा और ना ही किसी लड़की का हार छीना। जो कुछ भी उसे मिला उसने उसे गरीबों में बांट दिया। दोस्तों, एक पुराने टीवी इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने भी कहा था कि बचपन में मुझे मान सिंह का नाम सुनकर डर लगता था। हर जगह उसके रोमांच से भरे जीवन की चर्चाएं हुआ करती थी। और दोस्तों, अंत में आपने मान सिंह के बारे में कौन सी कहावत सुनी है? आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही डाकुओं की अनसुनी कहानियां सुनने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, उनकी कहानियां जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।